अरे थोड़ा मुस्कुराइए ना, क्या हुआ, कोई मर गया क्या? वेल, ये बेसिक पंचलाइन है नेटफ्लिक्स के नए शो हंसमुख की। और हंसमुख है क्या? वेल, लेट्स फाइंड आउट इन दिस फुल रिव्यू ऑफ हंसमुख. Before we begin, if this is your first time here or in case you have just forgotten, my name is Puneet and you're watching the Outer Thoughts Network. So let's get to it. Now, हंसमुख स्टोरी है हंसमुख सोडिया की, प्लेड बाय वीर दास, और उसका मैनेजर है रणवीर शोरी, प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ जिमी द मेकर. और इस शो में और कई सारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग द लाइक्स लाइक मनोज पाहवा and Ravi Kishan, and all of them have done a pretty good job of whatever they are trying to do. शो की बेसिक स्टोरी लाइन ये है कि ये एक छोटे शहर का, सहारनपुर का एक छोटा सा स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसको स्टेज फ्राइट है, जिसको फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है. वो किसी के सामने नहीं जा सकता, बट उसका मटेरियल अच्छा है और उसे कोई बिग ब्रेक नहीं मिल रहा है. मनोज पाहवा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है यूपी के लोकल लेवल का, और वीर दास उसके अंडर ट्रेनिंग कर रहा है. वो ट्रेनिंग क्या कर रहा है? वो बेसिकली उसके नौकर का काम कर रहा है. कोई उसे बिग ब्रेक नहीं मिल रहा है. हंसमुख के जो चाचा हैं वो उसे परेशान करते रहते हैं, उसको मारते हैं, उसके साथ बेसिकली घर में भी वायलेंस होता है. बट देन समहाउ कुछ होता है और उसे पता चलता है कि उसकी स्टेज फ्राइट, उसका फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग गायब हो जाता है जब वो किसी का खून कर देता है. एंड देन ही बिकम्स एज कॉन्फिडेंट एज एनी स्टैंड अप कॉमेडियन. तो ये शो का बेसिक स्टोरी लाइन है और ये बहुत ही डार्क कॉमेडी है. आई मीन इसमें सस्पेंस थ्रिलर है, इसमें लाइट कॉमेडी है, एंड इसका प्रेमाइज बहुत ही वियर्ड है. आई मीन आपको हर एपिसोड में ऑलमोस्ट एक मर्डर देखने को मिलता है. बट घबराइए मत, शो एक्चुअली थोड़ा सा फनी है, बट एक सस्पेंस ड्रामा भी है. हाँ, शो शुरू बहुत ही अच्छे प्रेमाइज से होता है. बहुत ही अच्छा फर्स्ट एपिसोड है जो आपको बेसिकली हुक इन कर लेगा आगे की स्टोरी के लिए. लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इवेंचुअली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द शो इतने सारे सब प्लॉट्स बन जाते हैं विच बेसिकली लीड टू नोवेयर. और मेन स्टोरी लाइन से वो इतना टाइम और एनर्जी खींच लेते हैं कि आप थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड हो जाते हो मेन स्टोरी लाइन में. बट देन अगेन मेन स्टोरी लाइन पहले से ही इतनी स्ट्रांग थी कि ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं होता मेरे हिसाब से. बट ये स्टिल एक नेगेटिव तो है जिसे पॉइंट आउट करना भी चाहिए. एक और चीज़ जो इस शो की मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आई वो ये थी कि जैसे जैसे मैंने पहला दूसरा एपिसोड देखा, इसका स्टैंड अप मटेरियल जो था वो इतना फनी नहीं था. मतलब बहुत ही लेम और बहुत ही बेसिक क्वालिटी का स्टैंड अप मटेरियल था. बट देन थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड तक आते आते द शो मेड मी रियलाइज कि ये शो स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में है ही नहीं. आई मीन हंसमुख सोडिया जो हमारा मेन लीड कैरेक्टर है वो कुछ भी कर सकता था. मतलब स्टैंड अप करना इज जस्ट एन आफ्टर थॉट कि ओके ये कैरेक्टर स्टैंड अप करेगा. बट ये बेसिकली कुछ भी कर सकता. हो सकता है ये एक एक्टर होता और इसको एक्टिंग करनी होती. सो ये सिर्फ एक बैकग्राउंड है. स्टैंड अप कॉमेडी को पोर्ट्रे करना इस शो का ऑब्जेक्टिव है ही नहीं. सो अगर आप ये पहले से जानते हो देन यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस शो मच मोर देन अगर आपको ये नहीं पता होगा तो. एंड देन इसके पॉजिटिव्स पे आए तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इसका है एक्टिंग. आई मीन वीर दास की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है. हाँ, उसे एक आध एपिसोड लगता है इस कैरेक्टर में घुसने में, बट एक बार वो उसमें आ जाता है देन ही इज प्रीटी कन्विंसिंग व्हाट ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे. एंड देन देयर इज द एक्सपर्ट इन एक्टिंग रणवीर शोरी. रणवीर शोरी उसका मैनेजर प्ले करता है. बेसिकली मैनेजर कम फ्रेंड कम पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मर्डर पार्टनर, कॉल्ड जिमी द मेकर. वैसे उसका असली नाम नीलकंठ त्रिपाठी है, लेकिन ये हमें शो में पता ही नहीं चलता है. ही इज जस्ट नोन एज जिमी द मेकर. वो उसको हेल्प करता है सारी चीज़ों में, उसको छोटे शहर से उठा के मुंबई के बड़े सिटी में लेके आने में, उसको फेम, उसको पैसा दिलवाने में. एंड देन जब ये लोग मुंबई आते हैं देन कम्स द थर्ड एंट्री ऑफ सोहेल नैयर प्लेइंग द national level celebrity comedian KK. KK is like let's say Kenny Sebastian of stand-up comedy, or anyone you can say, even Veer Das himself of stand-up comedy, because Veer Das himself in stand-up comedy is really, really good.
अगर आपने उसका कोई भी कंटेंट देखा हो तो ये आप सब जानते होंगे। तो ये हंसमुख की बेसिक स्टोरी है कि वो कैसे कैसे ऑल थ्रू आउट द शो आखिरी एपिसोड तक आते आते चीज़ों में मोर कॉन्फिडेंट होता जाता है। उसका मटेरियल बहुत इंटरेस्टिंग होता जाता है। आई मीन जब आप पहले एपिसोड का स्टैंड अप मटेरियल देखते हैं तो बहुत ही बेसिक सा होता है, बट लास्ट एपिसोड के स्टैंड अप मटेरियल तक आते आते काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड इट इज़ वेरी डीप, इट्स ट्राइंग टू कमेंट ऑन व्हाट ही हैज़ बिन थ्रू इन हिज लाइफ, जो कि आप उस पिछले एपिसोड में या उस एपिसोड में देखते हैं। बट देन अगेन शो में इतने सारे प्लॉट लाइन्स साइडवेज जाती हैं कि आई मीन सीरियसली उन सब के बिना ये शो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता था। ये शो का जो बेसिक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो इस वजह से है क्योंकि इस शो के क्रेडिटेड राइटर्स बहुत सारे हैं। आई मीन दिस शो इज़ क्रिएटेड बाय वीर दास एंड निखिल अडवाणी। निखिल अडवाणी इज़ द डायरेक्टर ऑफ कल हो ना हो, बट इस शो के जो क्रेडिटेड राइटर्स हैं दे आर लाइक 5 or 6 राइटर्स फॉर द 10 episodes लॉन्ग एज सीजन 1 ऑफ दिस शो। यू नो, इतने सारे जब राइटर्स होंगे जो इस मटेरियल को लिख रहे हैं, जो कि एक डायरेक्टर बना रहा है, तो देयर इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ थॉट्स, क्योंकि कोई राइटर किसी एक चीज़ को एम्फसाइज करना चाहता है, कोई राइटर किसी दूसरी चीज़ को एम्फसाइज करना चाहता है। इन दी एंड जब पूरा मटेरियल सामने निकल के आता है तो कई उसमें से वैसी ब्रांचेस निकल रही हैं जो कहीं लीड नहीं कर रही हैं, क्योंकि राइटर्स अलग अलग जगह फोकस कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से अगर 1 या 2 राइटर होते तो द सीरीज वुड हैव बीन मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इट इज। आई मीन अगर आप सेक्रेड गेम्स को ही देख लें, इट इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज उसके 2 क्रेडिटेड राइटर्स हैं, 2 डायरेक्टर्स हैं, एंड दे वर ऑलवेज फोकस्ड ऑन व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। इवेंचुअली इस शो के अगले नेगेटिव पे आते हैं, जो कि मेरे हिसाब से आखिरी नेगेटिव है इस शो का, एंड दैट इज कि इस शो की एंडिंग। आई मीन ये शो जब खत्म होता है, द लास्ट एपिसोड, मुझे लगा ही नहीं कि ये शो खत्म हो गया। आई मीन एक अच्छा क्लिफ हैंगर है सेकेंड सीजन के लिए, बट बेसिकली मैं आपको बताऊं, शो 3 तरीके से आप ख़त्म करते हैं। किसी भी शो का सीज़न जो है आप 3 तरीके से ख़त्म कर सकते हो। पहला तरीका ये होता है कि आप पहले सीजन की पूरी स्टोरी लाइन निपटाओ एंड देन गिव अ हुक फॉर द नेक्स्ट सीजन, कि जिससे आपका जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड रहे अगला सीजन आके देखने के लिए। सेकेंड तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट सीजन को एंड इस तरीके से करो कि आप पूरा क्लाइमैक्स दिखाओ, बट फर्स्ट सीजन की स्टोरी को ख़त्म करने से जस्ट पहले शो ख़त्म कर दो। उससे होता यह है कि पहले सीजन का क्लाइमैक्स देखने के लिए ऑडियंस सेकेंड सीजन देखेगी। एंड थर्ड तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट सीजन को ही, मतलब किसी भी सीजन को बेसिकली आप दिखाओ, क्लाइमैक्स आप सीजन का एपिसोड 9 या 10th एपिसोड के स्टार्टिंग में खत्म कर दो, एंड देन यू रैप एवरीथिंग अप इन द लास्ट एपिसोड, एंड देन जस्ट एक सीन ऑफ अ टीजर अगले सीजन के लिए, जिससे ऑडियंस अगले सीजन में वापस आएगी। तो पहला तरीका जो है वो जनरली सारे सीरियल्स यूज करते हैं। आखिरी तरीका जो है कि सारा क्लाइमैक्स दिखाना और रैप अप करना, ये चीज़ यूज़ करता था गेम ऑफ थ्रोन्स। जो दूसरा तरीका था वो यूज़ करता था, जैसे अभी आपने शो देखा होगा, फैमिली मैन। बट हंसमुख इन तीनों में से कोई भी तरीका यूज़ नहीं करता। आई मीन ये स्टोरी इनकम्प्लीट लगती है जब एपिसोड 10 ख़त्म होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का ना रैप अप हुआ ना क्लाइमैक्स हुआ। बेसिकली आखिरी में क्या हुआ ये समझ में नहीं आया। इट्स नॉट लाइक मैं बेवकूफ़ हूँ या कोई ऑडियंस बेवकूफ़ है जिनको शो समझ में नहीं आया, बट आपको किसी तरीके का कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है आखिरी में। कोई स्टोरी ख़त्म होने का जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है एक सीज़न के बाद, वो इस शो में आपको नहीं मिलता है। और सब कुछ ऐसा लगता है इन्होंने सीज़न 2 के लिए छोड़ा हुआ है, विच इज़ नॉट द बेस्ट थिंग आई वुड से। बट देन अगेन शो का सीज़न 1 ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, एंड डिस्पाइट ऑफ द सेवरल प्लॉट होल्स एंड सेवरल नेगेटिव्स, आई थिंक इट इज़ स्टिल अ वर्थ वॉच। मतलब आजकल जब हम एक लॉकडाउन में हैं, हमारे पास कंटेंट की भी कमी हो रही है कि आप क्या देखो क्या नहीं देखो, दिस इज़ अ प्रिटी डिसेंट शो टू वॉच। इसमें लाइट हार्टेड कॉमेडी है, अच्छा सस्पेंस ड्रामा है, इट इज़ रियलिस्टिक इन इट्स ओन लिटिल वर्ल्ड जो इन्होंने क्रिएट करी है, उसके अंदर ये रियलिस्टिक है, बाकी रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा शो है। अगर आपको थोड़ा सा टाइम पास करना हो, you can give it a watch, and it is a refreshing watch because
ये शो अभी तक के आए हुए किसी भी शो जैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं देन हंसमुख इज फॉर यू। वेल दोज वर माय थॉट्स ऑन हंसमुख। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द शो? हैव यू सीन इट और आर यू प्लानिंग टू वॉच इट? Please write it down in the comment section below and let me know your thoughts. And did you like this video? Give it a thumbs up. If you hated it for some weird odd reason, you can give it a thumbs down. और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन so that you'll get notified whenever a new video drops. Till that happens, my name is Puneet and you're watching the Afterthoughts Network. Bye bye.